दोस्तों नमस्कार। आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है हमारा सेल, कोशिका। इसको पढ़ेंगे। कोशिका कोशिका क्या है? जो जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। इसकी खोज रॉबर्ट हुक कब की थी भाई? 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सबसे बड़ी कोशिका, अगर मैं बड़ी की बात करूंगा, बिगेस्ट की बात करूंगा, बिगेस्ट और लार्जेस्ट एक ही बात है, वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका, लंबी लॉन्गेस्ट सेल, ये होती है तंत्रिका। तंत्रिका सेल, तंत्रिका को क्या बोलते हैं? नर्व सेल। इसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन। और बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की, माइटोप्लाज्मा। माइटोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। यह कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर। अच्छा जी। कोशिका जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, नर्व सेल बोलते हैं, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। छोटी कोशिका माइटोप्लाज्मा, इसको पीपीएलओ बोलते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। अब बात करेंगे मानव शरीर की। मानव शरीर, बड़ी कोशिका, बिगेस्ट और लार्जेस्ट एक ही मान है चलना आपको। ये हो गई हमारी भाई ओवम, अंडाणु, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका ये होती है स्पर्म, शुक्राणु। अच्छा जी। और अगर मैं बात करूं मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, कौन सी? तंत्रिका। ये होती है मेरे भाई साइटिका। साइटिका कहां से चलेगी? साइटिका हमारे नीचे रीढ़ से लेकर हिप कुल्ले की हड्डी से होती हुई हमारे पैर के घुटने तक चलती है। ये साइटिका, आपने सुना होगा महिलाओं में साइटिका पेन होता है, क्योंकि उनके जो लोअर लिम्ब होते हैं उनमें वजन होने की वजह से उनके अंदर साइटिका पेन हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई आपको बात? आगे चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हर पॉइंट पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब हम बात करेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन। सबसे बड़ा ऑर्गन होता है स्किन, चमड़ी। और सबसे छोटा ऑर्गन ये होता है हमारी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। ये हमारी पीनियल ग्रंथि होती कहाँ है? ये होती है हमारे मस्तिष्क के केंद्र के पास। मस्तिष्क के केंद्र के पास एक चावल के दाने के बराबर हल्के भूरे रंग की होती है पीनियल ग्रंथि। जो पीनियल ग्रंथि होती है सबसे छोटा ऑर्गन भी है
सबसे छोटी ग्रंथि भी है और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी यही है। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटा ऑर्गन पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, भी हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि भी हमारी पीनियल ग्रंथि ही है। कहाँ होती है ये हमारे मस्तिष्क के केंद्र के पास चावल के दाने के बराबर हल्के भूरे रंग की होती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। कौन सा? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? हमारी नींद पैटर्न, जो हमारा नींद पैटर्न है उसको नियंत्रित करेगा। ध्यान रखना है आपको। पीनियल ग्रंथि से क्या होगा? कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? मेलाटोनिन करता है नींद पैटर्न को नियंत्रित। अच्छा, ये हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि की। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी यकृत, लीवर। ये लगभग 3 पौंड की होती है। और सबसे बड़ी एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि ये होता है थायराइड। क्या होती है हमारी? थायराइड। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? हमारी गर्दन, ये वाली गर्दन के सामने। ये क्या काम करती है? ये इसका जो कामकाज होता है थायराइड ग्रंथि का, वो जो हम आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, जो उसमें आयोडीन होता है उस पे निर्भर करती है थायराइड ग्रंथि। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? हमारा चय अपचय को नियंत्रण में लाता है। ठीक है भाई। सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, चमड़ी। सबसे छोटा ऑर्गन पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटा ऑर्गन भी है, सबसे छोटी ग्रंथि भी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी यही है। कहाँ होती है पीनियल ग्रंथि? मस्तिष्क के केंद्र के पास एक चावल के दाने के बराबर हल्के भूरे रंग की होती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? नींद नियंत्रण को, नींद पैटर्न को नियंत्रण करता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर। लगभग 3 पौंड का वजन होता है इसका। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, गर्दन के सामने वाली। और इसका कामकाज किस पे निर्भर करेगा? जो हम आहार लेते हैं उसमें जो आयोडीन होता है उस पे निर्भर करता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? इससे निकलेगा हार्मोन हमारा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? चय अपचय को नियंत्रण में लाता है। अब आगे चलेंगे भाई दोस्तों। बीपीएड और एमपीएड वालों, हर पॉइंट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना भाई। अब क्या करना है हमें? देखो क्या होती है हमारी कोशिका। बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? ऊतक। ढेर सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे अंग। बहुत से अंग मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे तंत्र। और ढेर सारे तंत्र मिलकर बनाएंगे हमारा शरीर, बॉडी। सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम और हमारी बॉडी, ऐसे बनती है हमारी। क्या बनती है? शरीर। ठीक है। कोशिका, कोशिका, ढेर सारी कोशिका मिलकर हमारे क्या बनेंगे? टिश्यूज। टिश्यूज मिलकर क्या बनेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर सिस्टम। सिस्टम हमारे क्या? बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनेंगे? हमारे हमारी बॉडी। अब जो कोशिका है यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, यूकेरियोटिक
और प्राक्योरिटिक। ठीक है भाई, हम किसको पढ़ेंगे? हम यूकेरियोटिक को पढ़ेंगे, क्योंकि जीव और जंतु में यही कोशिका पाई जाती है। कौन सी? यूकेरियोटिक। प्राक्योरियोटिक दो तरह की कोशिका होती है हमारी, यूकेरियोटिक, प्राक्योरियोटिक। हम क्या पढ़ेंगे? यूकेरियोटिक। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान 1830 ईस्वी में दिया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। अब एक और रहेगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन भाई रुडोल्फ विर्चोव। कोशिका विभाजन रुडोल्फ विर्चोव 1855 में, कि एक कोशिका का निर्माण दूसरी कोशिका से होता है। ये होता है कोशिका विभाजन। क्या होता है? या एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। आज हमने क्या पढ़ा? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने सेल्स पढ़ा, सेल्स के बारे में पढ़ा। पॉइंट टू पॉइंट हम लेकर चले। रोज हमारी क्लास ऐसे ही चलेगी। जो भी भाई हमारा बीपीएड एमपीएड का स्टूडेंट है वो हमारी क्लास को जरूर देखे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।